प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोराव इलाहाबाद। आज आप लोगों को कक्षा 10 के छात्रों को संधि के विषय में हम आज आपको पढ़ाएंगे। संधि बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, यानी दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया जाए तो उसे संधि कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जैसे दो शब्दों को, जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, इस तरह से दो शब्दों को मिला करके जब एक शब्द बना दिया जाए तो उसे संधि कहते हैं। संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। अतः दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन यानी विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। यानी दो शब्द हैं, दो शब्दों को जब मिला दिया जाए तो वही मिले हुए शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। अतः दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के भेद बच्चों, संधि के भेद में संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, इसको बच्चों अच संधि भी कहते हैं। अब अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जब महेश्वर सूत्र आप लोगों को पढ़ाया था तो महेश्वर सूत्र में हमने बताया था कि अच प्रत्याहार से लेकर के ए औच वाले प्रत्याहार तक, यानी अच, उसे अच कहते हैं। आई ऊंड रिलिक एवं आई औच, यानी आ से लेकर के, ये आ से लेकर के चा तक, यानी आयुर रिलिक एवं आई औच, इनमें से सब में से हलंत वाला वर्ण हट जाएगा और बाकी जो वर्ण बचेंगे वो स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इसको अच कहते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में बच्चों 9 स्वर होते हैं और कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो इसलिए चूंकि आज स्वर संधि में केवल स्वरों का ही उल्लेख होता है, इसलिए इसे अच संधि भी कहते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर, यानी पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जैसे यथा देवधन आलिया है बराबर देवालिया, यानी यहाँ पर ये क्या है? आ है, ह्रस्व आ है, ये आ ह्रस्व आ है, और यहाँ पर आ यानी दीर्घ आ है, तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ मिलकर के यहाँ पर दीर्घ आ हो गए। तो इस तरह से अच संधि में जब पहले शब्द का अंतिम स्वर, यानी पहले शब्द का ये वाला अंतिम स्वर, इसमें ये अंतिम स्वर, इसे स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि जिस किसी भी व्यंजन में यदि हलंत लगा हुआ है तो शुद्ध व्यंजन होगा, और यदि हलंत नहीं लगा हुआ है तो स्वर मिश्रित व्यंजन होता है। इसलिए यहाँ पर चूंकि हलंत नहीं लगा हुआ है इसलिए इस व में स्वर मिला हुआ है, यानी ऐसे है, जैसे ये व धन आ, ये क्या, इसमें ये व धन आ बराबर व ऐसे हो गए। इसकी अगर संधि करेंगे तो व के नीचे हलंत रहेगा, उसके बाद इसमें धन आ यानी छोटा आ ह्रस्व आ जोड़ेंगे तब व बनेगा। तो इसलिए ये क्या कह रहा है? अंतिम स्वर ये है, और दूसरे शब्द के आदि स्वर इसे कह रहे हैं, यानी शुरू वाले, प्रारंभ वाले को आदि स्वर कहते हैं। तो आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा देवधन आलिया बराबर देवालिया, इसमें आ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ, ये ह्रस्व आ और दीर्घ मिलकर के दीर्घ हो गया। अब बच्चों दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। बच्चों जब हम महेश्वर सूत्र बताए थे
तो उसने बताया था आप लोगों को कि हल संधि में हा से लेकर के यानी हायावरट वाले सूत्र से लेकर के महेश्वर सूत्र से लेकर के अंतिम वाले हल हायावरट लड़ मंगलनम झभाए घटधस जब घटधस खफ छठा थ चाटा ताव कापाए सखसर हल। इतने ये व्यंजन है इसमें महेश्वर सूत्र में। तो इसलिए हा से लेकर के अंतिम सूत्र के ला तक जाएंगे। तो हा से लेकर के ला तक में हा 2 बार आया है, एक बार हायावरट वाला हा है, एक बार अंत में हल वाला है। तो इस तरह से एक हा को हटा दिया जाता है, क्योंकि 2 बार हा आया है इसलिए एक हा को हटा दिया जाता है। तो कुल 33 व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में माने गए हैं, यानी कुल मिलाकर के 9 स्वर और 33 व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। तब इसका देखिए, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, जैसे पहला शब्द है ये दिक, दिक है पहला शब्द, इसका अंतिम व्यंजन ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। इसमें हलंत नहीं रहेगा अगर तो ये स्वर मिश्रित व्यंजन हो जाएगा, इसलिए अंतिम व्यंजन इसमें हलंत जरूरी है। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, यानी ये अंतिम व्यंजन का है, दूसरे शब्द के आदि व्यंजन, दूसरा शब्द ये जो है ये आदि व्यंजन, शुरू वाला व्यंजन, तो आदि व्यंजन या स्वर, आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यथा दिग धन गज है बराबर दिग्गज, यानी इसमें इस तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन इस तरफ यानी बाएं तरफ केवल स्वर ही रहेगा। तो जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा दिग धन गज बराबर दिग्गज। तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बच्चों, जब व्यंजन का विसर्ग में, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा प्रायधनचित बराबर प्रायश्चित, यानी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जब व्यंजन का विसर्ग में, ये व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये विसर्ग है, ये ऊपर नीचे जो बिंदी है ये विसर्ग है। तो कह रहा है जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा प्रायधनचित बराबर प्रायश्चित, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये तालव्य सा हो गया तो इसमें परिवर्तन हो गया, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में कक्षा 9 में स्वर संधि है कोर्स में, और कक्षा 10 में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 2 संधियां हैं, तो इसलिए व्यंजन संधि के बारे में ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन के बाद यानी व्यंजन के बाद, जैसे ये व्यंजन है और इसके बाद स्वर, व्यंजन या स्वर, यहाँ पर व्यंजन आए चाहे स्वर आए तो स्वर आने पर व्यंजन संधि होती है। यथा सधनचित बराबर सचित, यहाँ पहले ता, देखिए यहाँ पर ये ता के बाद व्यंजन आया है, यानी ये व्यंजन आया, चा जो है वो व्यंजन आया है, आता है व्यंजन संधि है। यहाँ पर व्यंजन संधि हुई क्योंकि ये ता जो है ये भी व्यंजन है, उसके बाद इधर जो
वर्ण आया है, ये भी व्यंजन है, इसलिए पहले ता के बाद व्यंजन आया है, अतः व्यंजन संधि है। अब बच्चों व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद बच्चों कई भेद है, व्यंजन संधि के 7 भेद हैं, लेकिन तुम लोगों के कोर्स में 2-3 ही व्यंजन है, व्यंजन संधि हैं। तो पहला इसमें अनुस्वार संधि, पहली संधि जो है अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है मोनुस्वारा है। मोनुस्वारा बच्चों, ये मोनुस्वारा जो सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से ही अगर आप अंदाजा लगाएं तो इसका अर्थ हो रहा है माँ की जगह पर ये अनुस्वार हो जाना, यानी यदि माँ होगा तो माँ की जगह पर जब संधि होगी तो ये अनुस्वार बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये माँ जो है ये हट जाएगा और जुड़ने पर ये अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए इसका, जब पदांत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार यानी ये बिंदी हो जाता है। यथा हरिम, हरिम धन वंदे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, माया, ये वाला माँ जब पदांत में, पदांत के मतलब पद के अंत में, ये पद के अंत में ये वाला माँ है, इसलिए इसको कहेंगे पदांत में। तो पदांत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण, तो ये भी व्यंजन आया है, कह रहा है कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार यानी ये वाला बिंदी हो जाता है। तो यहाँ पर हरिम ये व्यंजन है, उसके बाद ये व्यंजन है, और जब दोनों मिलेंगे तो ये माँ हट जाएगा और हरि के ऊपर ये बिंदी हो जाएगी, यानी अनुस्वार हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हरिम वंदे। उच्चारण वही रहेगा, सेम उच्चारण रहेगा, एक जैसे उच्चारण रहेगा, लेकिन ये माँ हट करके यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। इसी प्रकार ठीक जैसे सम धन गम बराबर संगम, यहाँ पर ये माँ जो है अनुस्वार व्यंजन है और यहाँ पर ग भी व्यंजन है, इसलिए जब दोनों मिलेंगे तो माँ की जगह पर ये माँ हट जाएगा, इसकी जगह पर ये अनुस्वार हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा विशेष नियम है, विशेष देखिए कि पदांत में माँ, जैसे ये पद के अंत में माँ है, तो पदांत में माँ के बाद स्वर आने पर, जैसे यहाँ पर व्यंजन आया है, इस व्यंजन की जगह पर अगर स्वर आए तो स्वर आने पर माँ का अनुस्वार नहीं होता, बल्कि वह आने वाले स्वर के साथ मिल जाता है। यथा जलम धन आनय, जैसे ये जलम है, जलम ये माँ है, जैसे ये माँ है, अब इसके बाद स्वर आने पर ये स्वर आ गया, तो ये स्वर आ गया, तो स्वर आने पर ये है, इसमें बिंदी नहीं लगेगी, अनुस्वार नहीं लगेगा, बल्कि ये जो माँ है इस आगे वाले स्वर में मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जलमानय, यानी ये जैसे ये माँ है, यहाँ पर ये माँ है, माँ के बाद दीर्घ आया है, यहाँ पर दीर्घ आया है, और जब संधि करेंगे तो ये आ जो है इस माँ में मिल जाएगा, यानी माँ में हलंत है, इसलिए माँ के साथ ये आ मिल जाएगा, तो यहाँ पर माँ दीर्घ माँ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से समम धन आगच्छत, रामम, रामम धन अगच्छत, रामम धन अगच्छत बराबर रामम अगच्छत, ये यहाँ पर ये व्यंजन माँ है, अब माँ के बाद इधर स्वर आया है, इसलिए रामम अगच्छत, यहाँ पर माँ में हलंत नहीं लगा, ना तो यहाँ पर अनुस्वार लगा है, बल्कि यहाँ पर माँ में हलंत है, इसलिए माँ धन आ बराबर माँ हो गया, यानी ये रामम अगच्छत बराबर रामम अगच्छत, यानी स्वर जो है माँ जो है व्यंजन वो स्वर के साथ मिल गया है। इस प्रकार से यदि इस अंतिम वर्ण के अंतिम अक्षर में माँ है हलंत वाला, और उसके बाद यदि इधर दाहिनी तरफ आदि वर्ण जो है वो कोई भी स्वर है, तो इधर वाला माँ आगे वाले स्वर में जुड़ जाता है, इस प्रकार से इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद बच्चों आज इतना ही, अब इसके बाद कल
आगे का व्यंजन संधि के अगले भेद के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।